बिहार भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य के सभी बूथों पर वाजपेयी की प्रतिमा एवं तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कई और कार्यक्रम के आयोजन भी किए जा रहे हैं। बताते चले कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाए जाने को लेकर जानकारी दी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश ऑफिस में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि महाराष्ट्र की आबादी बिहार से ज्यादा है। महाराष्ट्र को केंद्र से राज्यांश 6% मिलती है और बिहार को 10%। यह बताता है कि बिहार का ध्यान केंद्र रख रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की प्रक्रिया पर संजय जायसवाल ने कहा है कि जहां प्रतियोगिता की बात आती है वहां पर बिहार के बच्चे अव्वल ही रहते हैं। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया बदलने से पहले बिहार के बच्चों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने जीतन मांझी मामले पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सवाल मांझी जी से पूछना चाहिए, वो बड़े नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं मांझी के जीभ काटने वाले बयान पर गजेंद्र झा को निष्कासित करने पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो फैसला लिया है वो ठीक ही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के कार्य कर रहे हैं। कहीं पर कंबल का वितरण हो रहा है, कहीं फलों का वितरण हो रहा है। इसके अलावा सुशासन दिवस को लेकर के हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी जगह पर एक सम्मेलन कर रहे हैं कि कैसे स्थानीय स्तर पर अच्छे से शासन चल सके। उसकी चर्चा और चिंता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर जगह पे कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं। क्या यहाँ पर जो मूर्ति भी लगी है? माननीय अटल जी की एक अटल सभागार है, तो वहाँ पे आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसके बनाने वाले शरद जी पटना के ही हैं और बहुत ही जीवंत मूर्ति उन्होंने अटल जी के लिए बनाई है। उसके लिए पूरा भाजपा परिवार शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के उन्होंने ट्वीट किया, बयान देखिए, जरूरी है सर? जब 32% केंद्र का शेयर था राज्यों में, तब इस बात की चर्चा होती थी। 14th फाइनेंस कमीशन ने कह दिया कि अब 42% केंद्र को शेयर मिलेगा, हर जगह 10% ज़्यादा मिलेगा और किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आज भी अगर केंद्र के शेयर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केंद्र से शेयर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को मिलता है। मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की आबादी बिहार से भी ज़्यादा है, पर केंद्र का राज्यांश महाराष्ट्र को केवल 6% मिलता है और बिहार को 10% मिलता है। यह बताता है कि हर जगह पर बिहार का ध्यान रखा जा रहा है। बाकी जब 14th फाइनेंस कमीशन ने यह निर्णय कर लिया कि किसी भी राज्य को नहीं मिलेगा, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। फिर अगर किसी फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आएगा तो हम लोग देखेंगे। यदि नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जब सर्दी है तो फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीति आयोग जो है वह किसी कालखंड की जानकारी नहीं रखता है। नीति आयोग प्रत्येक प्रदेशों में कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में रखता है और वह एक दिन का नहीं रखता कि यह केवल 10 वर्ष का हो। 1990 से 2005 के बीच में बिहार को पुनः 1947 की परिस्थिति में पहुंचा दिया गया था और उसके बाद हम 2005 के बाद लगातार हम विकास कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है, जिनके यहाँ विकास 1990 से 2005 तक भी चलते रहा वह हमसे आगे होंगे। सर, कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से तैयारियों की अगर बात करें तो की जाती है? ओमिक्रॉन वेरिएंट सीरियस नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि आज इंग्लैंड में रिकॉर्ड इन्फेक्शन हुए हैं और जब दुनिया के विभिन्न देशों में रिकॉर्ड इन्फेक्शन बढ़ रहे हों तो भारत इससे अछूता रहेगा, यह सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, प्रतिनिधियों से बात किया और लगातार हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कैसे रोका जाए। खुशी की बात यह है कि हमारे 61% एलिजिबल आबादी डबल वैक्सीनेटेड हो चुकी है और लगभग 90% को सिंगल वैक्सीन हो चुका है। इसलिए हमें बचाव तो करना है, पर उस तरह की घटना नहीं घटेगी।